Hi, this is Farooq Azam and you are watching me on Oxford Talks. आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ब का V3 सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप हमारे पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो फॉर्मूले कितने हैं? एक फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला है? सिर्फ एक फॉर्मूला है एंड फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको दिखाया कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं, वो एक्चुअली में जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं बदलता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो सिर्फ क्या बदलता है? वर्ब बदलता है, राइट? ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सिर्फ वर्ब का V3। क्योंकि आपके हजारों हिंदी का सेंटेंस, लाखों हिंदी का सेंटेंस लेकर आइए, लेकिन जब भी आप इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नो चेंज, ऑब्जेक्ट में भी नो चेंज। अगर कोई चेंज है तो कहाँ है? वर्ब में। एंड आपको पूरी तरह से पता है कि अपने पास 3 वर्ब होता है। डू वाला जो एक्शन बताएगा, बी वाला जो पोजीशन बताएगा, हैव वाला जो अधिकार बताएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, राइट? डू, बी एंड हैव, और ये तीनों वर्ब के 5-5 फॉर्म है, राइट? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्ब का V3। वर्ब प्लस ईडी V3 होता है। बहुत सारे वर्ड है जो ईडी की बात को नहीं मानता, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे लेके चलता हूं V3 सिखाने के लिए कि V3 कहाँ लगाएंगे, इसका कौन हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे और इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले कि मैं आपको V3 समझाऊं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर ले, ये आपके फायदे की चीज है। मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन में ही आपको अंग्रेजी लैंग्वेज सिखा दूं, राइट? जहां मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाने वाला हूं एंड आपको प्रैक्टिस का वीडियो देने वाला हूं, ठीक है? ग्रामर पढ़ाएंगे एंड प्लस हम आपको प्रैक्टिस का भी वीडियो देंगे, क्योंकि जहां तक बोलने की बात है सुनना पड़ता है फिर बोलना पड़ता है, ठीक है? तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले एंड जब आप वीडियो देखें तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अगर आप फायदा ले रहे हैं तो उसको भी फायदा होना चाहिए, ठीक है? मैं बोर्ड पे लेके चलो, वर्ब का V3 हम कहाँ लगाते हैं आप देख सकते हैं। देखिए अपना वर्ब है, वर्ब V3, ठीक है? ये हम कब लगाएंगे? V3 बोलता है कि आप हमें तभी लगा सकते हो जब कोई सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था। एम आई ओके? वेरी गुड। मैं लिखता हूं यहां पे, जब किसी सेंटेंस को, जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए, पढ़ने से यह समझ में आए, यह समझ में आए, राइट? कि समझ में आए कि कोई काम पूरी तरह से, कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, या समाप्त हो गया है, या समाप्त हो गया था। क्लियर है? वर्ब का V3 बोलता है कि आप मुझे तभी लगा सकते हो जब किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस आपके पास आता है और आप उसे बिफोर बनाना चाहते हो, सॉरी लगाना, यूज करना है कि कौन सा फॉर्म लगेगा। तो सेंटेंस को पढ़ने से अगर ये समझ में आए कि काम खत्म हो गया है या काम खत्म हो गया था, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? V3। हम लोग एक काम करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम क्लियर होगा कि हम V3 कहां लगाएगा। और मैं आपको बता दूं,
B3 सिर्फ एंड सिर्फ तभी आएगा जब काम खत्म हो गया है। B3 प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, क्योंकि ये अकेला काम नहीं करता। इसे हम बोर्ड पे समझते हैं एग्जाम्पल से। पहली बात देखिए, अपना फॉर्मूला क्या होता है? जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। मैं दो सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं। एक सेंटेंस लेता हूं, वह अंग्रेजी सीख चुका है। वह अंग्रेजी सीख चुका है। पहला सेंटेंस क्या ले मैंने एग्जांपल? वह अंग्रेजी सीख चुका है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह अंग्रेजी सीख चुका था। क्या है ये? वह अंग्रेजी सीख चुका था। एम आई राइट? मैंने लिखा वर्ब का B3 सिर्फ लगाते हैं एक कारण से, जब काम के खत्म होने का मीनिंग आता है। हमने सेंटेंस लिखा वह अंग्रेजी सीख चुका है, दूसरा है वह अंग्रेजी सीख चुका था। अब हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता एंड वर्ब में भी कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट सिर्फ या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब वर्ब में चेंज होता है। कितने चेंज होते हैं? 5। B4, B3, B2, आखिरी में हम लोग क्या सीखेंगे? B1 एंड B5 एक्चुअली। एम आई राइट? फाइन। तो ये 5 जो चेंज है, तो हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा। सेंटेंस को पढ़िए दूर से। वेरी गुड। वह अंग्रेजी सीख चुका है, मतलब कि अंग्रेजी सीखने का काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो वर्ब कौन सा फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे? B3। दूसरा पढ़िए, वह अंग्रेजी सीख चुका था, मतलब ये दूसरा सेंटेंस भी कह रहा है कि अंग्रेजी सीख चुका था। ये बात सही है कि वह अंग्रेजी सीख चुका है, मतलब अभी हाल ही में काम खत्म हुआ है। वह अंग्रेजी सीख चुका था बहुत पहले कभी, लेकिन दोनों ही हमारा काम के खत्म का मीनिंग देता है। इसलिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे दोनों में? वर्ब का B3। तो दोनों ही सेंटेंस हमारा ये बात की क्लियर कर दिया कि कौन सा फॉर्म लगाएंगे? B3। और अब तक सिर्फ आपको एक बात बताया गया है कि अपने पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? तो अब इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा बात ही नहीं है। देखिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस, तो हम इस पे बनाते हैं। तो अगर पूरी तरह से मीनिंग दे दिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम किधर है। एम आई राइट? तो अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट कौन है? वह। तो क्या लिखेंगे हम? ही। अब उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब क्या है? सीखना, मतलब सीखने का इंग्लिश लर्न। तो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या चाहिए? वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब का बात मैंने नहीं किया है, तो आप परेशान न हो कि सर हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप रिलैक्स रहिए, पहले पूरी तरह वीडियो को देखिए, फिर बाद में आपको अपने आप सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। एम आई राइट? तो अब हम लिखेंगे वर्ब है सीखना। सीखने का इंग्लिश क्या होता है? हमने सब्जेक्ट लिखा ही, वल। अब हम लिखेंगे वर्ब कौन है? सीखना। सीखने का इंग्लिश लर्न, LEARN। B3 बनेगा तो क्या हो जाएगा? लर्नड। तो ही लर्नड क्या सीखा है? इंग्लिश सीखा है। तो अब हमारे सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, लर्नड B3 हो गया, एंड इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं, वह अंग्रेजी सीख चुका था। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। अब वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? सीखना। सीखने का इंग्लिश लर्न। अब B3 हो गया लर्नड। अब क्या सीखा है? इंग्लिश सीखा है, तो हो गया ही लर्नड इंग्लिश। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा। एम आई राइट? सवाल क्या आएगा? वह अंग्रेजी सीख चुका है, ही लर्नड इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख चुका था, ही लर्नड इंग्लिश, मतलब के अभी हुआ है एक और एक पहले हुआ है, लेकिन दोनों के इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है। तो अब आपके पास एक दिमाग में सवाल आएगा कि मैं कैसे मानूं कौन हमारा है और कौन हमारा था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ब B3 ऑफ कोर्स काम खत्म में लगाते हैं, लेकिन कभी ये अकेला नहीं आ सकता है। जब भी आएगा इसे क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और इस पे फिट होगा और ये हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो अपने पास दो तरह के हेल्पिंग वर्ब चाहिए,
एक सेंटेंस है में या दूसरा सेंटेंस है था में, है में या दूसरा था में। तो इस B3 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या चाहिए? B3 को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये है हमारा हेल्पिंग एंड देन वर्ब। B3 को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। एंड कितने तरह का चाहिए? दो तरह का, एक है के लिए, दूसरा था। मैं लिखता हूं यहां पे, एक है के लिए चाहिए, है मतलब है मतलब सिर्फ है नहीं, है होगा या होगा या होगा, है ना। और यहां क्या होगा? था होगा, थे होगा या थी होगा, ठीक है। तो B3 के पास है हो के लिए दो वर्ड है, एक है हैज और दूसरा है हैव। हैव होता है HAVE, और था के लिए B3 के पास क्या है? हैड है। तो जब भी B3 आएगा और सेंटेंस था में होगा, तो इसके पास कितने हेल्पिंग वर्ब है? सिर्फ एक है। इसका मतलब इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब ये B3 होगा और था होगा तो ये सीधा लिख लेगा, एम आई राइट। लेकिन यहां दो है, तो हम कहां लगाएंगे हैज और कहां लगाएंगे है, ये समझना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो हैज है ना, ये है सिंगुलर। कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। एंड हैव कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगा देंगे, एंड जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा हैव लगाएंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूं, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, आपको पूरी तरह से पता होगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक एंड प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो जब एक की मीनिंग होगा तो हम हैज लगाएंगे, और एक से ज्यादा का मीनिंग होगा सब्जेक्ट से तो हम हैव लगाएंगे। आई एक ऐसा वर्ड है, आई मतलब मैं, जो है तो सिंगुलर, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है। ये कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो आई एक ऐसा वर्ड है जो खुद सिंगुलर है लेकिन हैज नहीं लेगा, क्या लेगा? हैव। इसके अलावा जितने सारे वर्ड है, सिंगुलर होगा तो हैज लेगा, एंड प्लूरल होगा तो हैव लेगा। तो मैं बात कर रहा था हैज और हैव कहाँ लगेगा, तो आप समझ चुके हैं। हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में और हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट में। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस है। ही जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? तो क्या लगाएंगे? ही हैज लर्न्ड इंग्लिश, और यहां क्या हो जाएगा? ही हैड। क्योंकि ये तो सिर्फ एक वर्ड है, तो हर B3 में था वाले सेंटेंस में क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि B3 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था। एंड B3 कभी अकेला नहीं आ सकता, ये जब भी आएगा वर्ब का B3 होगा, ठीक है। काम खत्म होगा तो B3 आएगा, और जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। इसके तीन बॉडीगार्ड है, हैज, हैव एंड हैड। इसके अलावा B3 के साथ खत्म सेंस में कभी भी कोई दूसरा फॉर्म नहीं आ सकता। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसे आप जरूर नोट कर ले, फिर हम आगे की वीडियो को लेके चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, देखिए हमने एक नॉर्मल सेंटेंस बनाया, ही हैड लर्नड इंग्लिश एंड ही हैड लर्नड इंग्लिश। अब मैं मान लेता हूं कि सेंटेंस है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब का जगह कहां पे है? अभी मैं दिखाता हूं। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब कहां लिखा है? वर्ब से पहले एंड सब्जेक्ट के बाद। मतलब हेल्पिंग वर्ब कहां होता है? सब्जेक्ट के बाद एंड वर्ब से पहले। ये हेल्पिंग वर्ब का फिक्स जगह है, ठीक है। अब मान लो सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है? क्या सेंटेंस है? सपोज आगे हम लोग बात करते हैं, राइट। क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है? तो हम क्या को हटा देते हैं, तो अब बचा क्या अपने पास? वह अंग्रेजी सीख चुका है, और वह अंग्रेजी सीख चुका है का ट्रांसलेशन ऑलरेडी बना है, ही हैज लर्न्ड इंग्लिश। अब अगर हम क्या लेकर आएंगे, यहां क्या लेकर आने वाले हैं हम लोग? क्या। ग्रामर का रूल कहता है, एक्चुअली अगर आपके सेंटेंस में क्या हो, पहले आप तो समझिए। क्या दो तरह के होते हैं, एक WH जहां आपको जवाब देना पड़ता है, दूसरा यस नो जहां पे आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। जैसे क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है, आप बोलेंगे हाँ या ना, एम आई ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखिए क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है, तो आपका जवाब होगा हाँ या ना। तो इस तरह के क्या के लिए दिए गए वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा
उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम कहां लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के पहले। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैज है, क्या की वजह से यहां से उठ के कहां आएगा, यहां पे आएगा, और ये होगा हैज, और यहां से ये हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगी, खत्म हो गया। हैज ही लर्न्ड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है। एम ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं नहीं का। जैसे ये सेंटेंस ना है, वह अंग्रेजी सीख चुका है था, हम लिखते हुए अंग्रेजी नहीं, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे एक छोटा सा हम नहीं डाल देते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, आप सुन भी लीजिए, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका था। तो अगर हम नहीं को हटा देते हैं तो क्या बचा, वह अंग्रेजी सीख चुका था। तो अब नहीं को लेकर आएंगे तो वह अंग्रेजी सीख चुका है, इसमें बना हुआ है। अब हम नहीं को लेकर आएंगे तो नहीं का जगह होता है वर्ब से पहले। कहां होता है नहीं का जगह, वर्ब से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अब हम नॉट कहां लेकर आएंगे, तो अब हमारे पास नॉट आ रहा है, तो ऑलरेडी बना तो है लेकिन नॉट आ रहा है, राइट ना। तो ही यहां रहेगा हमारा, ही, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और ये हैड के बाद एंड ये वर्ब से पहले आ रहा है ना अंदर में, यहां पे हमारा नॉट आएगा, यहां पे हमारा नॉट है। अब क्या हो गया, ही हैड नॉट लर्न्ड इंग्लिश। आप याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। ये वर्ब एज ए एडवर्ब है, जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो है तो ठीक है, नहीं हो तो हमको उधार लेना पड़ेगा, जो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। क्या वह अंग्रेजी सीखा है, हैज ही लर्न्ड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका था, ही हैड नॉट लर्न्ड इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर इन केस समझने में दिक्कत हो, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब से मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करें। मैं आपके डाउट का भी अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। बस मैं याद दिलाऊंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर